नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मुंबई पर किसका राज होगा, ये सवाल पिछले कुछ दिनों से हर किसी के मन में था और आज जब बीएमसी चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं, अब तक जो रुझान और परिणाम सामने आए हैं, उससे साफ लग रहा है कि कमल खिल गया है और मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर बन सकता है। खास बात यह रही कि ठाकरे बंधु जैसे कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ये साथ आए थे, साथ आकर महायुति पर निशाना साधा था। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के गठबंधन पर निशाना साधा था और मराठी अस्मिता का नारा दिया गया था, लेकिन ये कुछ काम नहीं आया और बीएमसी के जो अब तक 227 में से 92 सीटों के जो परिणाम और रुझान सामने आए हैं, उसमें 56 प्लस यानी कि जो बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन है वो 56 सीटों पर आगे है और कई सीटें इसमें से जीत भी चुका है, तो 56 कह सकते हैं कि उनके खाते में अब तक जा चुकी हैं। वहीं जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन है और कुछ स्थानीय दल और उसमें शामिल थे, वो अभी 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, कुछ सीटें जीत चुके हैं। तो 29 और 56 जो है आंकड़ा है, दूरी काफ़ी है और ये दिखा रहा है कि जिस तरीके से, जो कि अभी बहुत सारे सेंटरों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार और शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार बढ़त लिए हुए हैं, तो साफ लग रहा है कि कमल खिल गया है वहां पर और पहली बार बीजेपी का मेयर बन सकता है। बीजेपी की बड़ी जीत महाराष्ट्र में कही जाएगी, मुंबई में कही जाएगी। और खास बात यह है कि अभी तो परिणाम पूरे आए भी नहीं हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि वोट चोरी हुई है, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के जो चुनाव हुए थे उसके परिणाम आज आ रहे हैं, तो कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने पूरा मुद्दा वोट चोरी की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर आए थे जिसमें दिखाया गया था कि उंगली पर जो स्याही लगाई गई वो आसानी से मिट जाती है, मार्कर का इस्तेमाल किया गया। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने सफाई भी दी है, जांच की बात भी कही है, लेकिन राहुल गांधी ने और अन्य जो उनके साथी हैं उन्होंने वोट चोरी का नाम लेना शुरू कर दिया है, वोट चोरी का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। तो ये दिखा रहा है कि कांग्रेस शायद अपनी आंतरिक कमजोरियों पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ एक मुद्दा पकड़कर बैठी है, जिस मुद्दे से उनको पता है कि ये मुद्दा अगर हम उठाएंगे तो आपसी जो जवाबदेही है कि किसकी वजह से हारे, किस नेता की वजह से हारे, ये बताना थोड़ा सा, ये इस दायरे में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये दिखा रहा है कि कांग्रेस भागती फिर रही है जवाबदेही से, क्योंकि हार लगातार हो रही है। और बात सिर्फ बीएमसी की नहीं है, बात सिर्फ मुंबई की नहीं है। अब आप देखिए कि नागपुर में क्या हो रहा है। नागपुर में जो कि आरएसएस का गढ़ माना जाता है, वहां पर कमल खिल रहा है और बड़े अच्छे तरीके से खिल रहा है। और पुणे में भी बीजेपी भारी बढ़त बनाए हुए 47 सीटों पर इस समय आगे है। और पुणे का जो और पिंपरी चिंचवाड़ का जो चुनाव है वो इस मायने में अहम था कि एनसीपी के दोनों गुट यानी कि अजित पवार और शरद पवार साथ आ गए थे, दोनों ने साथ ही संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया था, लेकिन कुछ खास हो नहीं पाया। तो अगर आप देखें कि परिवारों का जो मिलन हुआ था, चाहे वो एनसीपी का हो चाहे ठाकरे बंधुओं का हो, वो कोई खास काम नहीं कर पाया और बीजेपी और शिवसेना शिंदे ये दोनों मिलकर जो चुनाव लड़े हैं उसका असर काफ़ी नगर निकायों में दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं संभाजी नगर की, तो संभाजी नगर में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। नागपुर में बीजेपी की बढ़त है, नासिक में बीजेपी और शिवसेना शिंदे के बीच टक्कर देखने को मिल रही है, तो ये भी एक थोड़ा सा अचरज नासिक में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र के अन्य निकायों में भी, तो बीजेपी और शिवसेना जहां मिलकर लड़े हैं वहां पर दोनों आगे चल रहे हैं, या फिर बीजेपी जहां पर सिंगल अपने आप चुनाव लड़ी है, अकेले चुनाव लड़ी है, वहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है। और हम आपको बता दें कि पुणे में जो 4 सीटों के नतीजे आए हैं उसमें भी 3 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। ये दिखा रहा है कि कमल की कैसी और बीजेपी की कैसी लहर थी। और एक सीट वो है उसमें एनसीपी की जीत हुई है पुणे में, जो अब तक 4 परिणाम आए हैं। तो दिखा रहा है कि महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार चल रही है उसने महाराष्ट्र में बीजेपी की जड़ें मजबूत की हैं और बीजेपी ने संगठन के तौर पर अपने आप को काफ़ी मजबूती प्रदान की है। फिलहाल अगर हम बात करें बीएमसी की, तो बीएमसी में अभी 1 घंटा कम से कम और इंतजार करना पड़ेगा, तस्वीर और ज़्यादा साफ हो पाएगी। तो 56 सीटों पर बीजेपी और 29 पर जो ठाकरे बंधु हैं वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।